एक ज़िमनी इलेक्शन जो होने वाला है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिनके इंतकाल के बाद ये नशस्त खाली हुई है, अब उनकी बेवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ रही हैं। ठीक, तो मतलब सडनली हमेशा से। और जिस रहनुमा ने गुज़श्ता इलेक्शन PTI के टिकट पर लड़ा था, इस मरतबा वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। एक तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। तीसरा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस मरतबा TLP जो कलअदम नहीं है, ज़ाद रिजवी साहब ने, आपको पता है, बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ ही खानेवाल से किया था। सो इस मरतबा इस ज़िमनी इलेक्शन में वो तमाम फोर्सेस या वो तमाम पार्टियां अपनी जान लगाते हुए हमें नज़र आ रही हैं, जो मुमकिन तौर पर आने वाले आइंदा इंतखाबात में भी नज़र आएंगी। बड़ी इंसाइट्स अब्दुल्ला आपने हमें दी है। वैसे ये कलअदम वाली बात भी अजीब है कि मतलब है कि नहीं है, ये नहीं है ना, ये एक रोज़ के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। इस वक्त कलअदम नहीं है। लाहौर के बाद जी अब खानेवाल में ज़िमनी इंतखाब का दंगल सज चुका है। इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। पंजाब की सारी बड़ी पार्टियां जोर लगा रही हैं। PP206 की नशस्त नून लीगी MPA निशात खान डाहा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। हम आपको ज़रा बैकग्राउंड दे रहे हैं। दिलचस्प बात, जिस तरह के अब्दुल्ला ने भी बहुत सी वैसे तो गिनवा दी हैं, ये है कि इस बार साबिक उम्मीदवार पार्टियां बदल बदल कर मैदान में उतर रहे हैं। और निशात अहमद ढाई की बेवा जो है नौरी निशात डाहा अब PTI की उम्मीदवार हैं, जबकि पिछले इंतखाबात में PTI की टिकट से हारने वाले राना सलीम इस बार मुस्लिम लीग नून की जानिब से बिल्कुल खड़े होंगे। और वैसे विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, इसकी भी बैकग्राउंड एक होनी चाहिए अब्दुल्ला, कि ऐसा है क्यों? अच्छा, इस बार तहरीक इंसाफ सर्टनली अगर उनकी कैंडिडेट को हमदर्दी का वोट मिलता है तो सर्टनली उनको फ़ायदा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशात अहमद डाहा साहब की अगर जो उनकी अहलियाँ हैं उनको वोट मिला, और पीपल्स पार्टी भी NA 133 की तरह बड़ी पुरएतमाद है। खानेमाल में पहली मरतबा भरपूर इंतखाबी मुहिम भी चला रही है, उनकी तरफ से भी भरपूर कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग अच्छा, मीर वासिफ जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से खड़े हो रहे हैं इसी हल्के में, तो लिहाजा हमने आपको 3 एटलीस्ट पार्टीज का तो बता दिया, नून, PTI, पीपल्स पार्टी और ऑफ कोर्स तहरीक लबैक इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग। सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ हैं, वो हमें ज़रा बेहतर समझा सकते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। वड़ाई साहब, खानेवाल के ज़िमनी इंतखाबात में सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि मुस्लिम लीग नून वाले PTI से और PTI वाले मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, तो पहले तो ये समझा दें। देखिए, हुआ ये था कि जो मुस्लिम लीग नून के जो MPA थे निशात अहमद डाहा, जिनकी डेथ हुई है, वो बेसिकली फॉरवर्ड ब्लॉक में चले गए हुए थे, यानी वो बेसिकली पहले ही PTI में चले गए थे। इसलिए उनकी जो बेवा है उनको टिकट PTI का मिला। तो जाहिर है जब उन्होंने पहले ही वफादारियां बदल रही हुई थी तो उनको फिर PTI का ही टिकट मिलना था, और नून ने जाहिर है वहाँ से एक नया उम्मीदवार खड़ा किया। अच्छा, वैसे तो बाई इलेक्शन अगर हार जाए हुकूमत तो कहती है कि जब बाई इलेक्शन कोई पैमाना नहीं होते, लेकिन इस बार मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक, पीपल्स पार्टी भी अपना जोर लगा रही है। तो इन सारी जमातों की तरफ से क्या आपको वजह समझ आती है, क्यों इस हल्के पर इतना जोर दिया जा रहा है या इतनी कोशिश की जा रही है? नहीं, मेरा ख्याल है बाय इलेक्शन की अहमियत तो होती है। बाय इलेक्शन दरअसल ये बताता है कि इस वक्त अवाम का ट्रेंड क्या है। बेसिकली तो ये एक हल्के का इलेक्शन होता है, लेकिन हम आम तौर पर जब एक हल्के के इलेक्शन के रिज़ल्ट को देखते हैं तो उसको पूरे पाकिस्तान की एक तरह से नुमाइंदगी समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इस तरह सोच रहा है। अगर ये हल्का सोच रहा है तो तकरीबन पाकिस्तान भी इसी तरह सोच रहा होगा। तो बेसिकली क्या महंगाई के बाद लोगों की सोच बदली है? क्या लोग जो हैं वो इस महंगाई के बावजूद PTI को वोट देंगे, या उनका रुझान जो है वो नून की तरफ हो गया है, या पीपल्स पार्टी ने लाहौर में जो वोट लिए हैं क्या इसी तरह वो खानेवाल में भी वोट ले सकेगी या नहीं? अच्छा वड़ाई साहब, अब बज़ाहिर तो 3 बड़ी सियासी जमातों के साथ तहरीक लब्बैक भी नुमाया नज़र आ रही है। फिर जो पिछले इलेक्शन में जो नवाज़ और एंटी नवाज़ वोट वाली तफरीक थी, अगले इलेक्शन में मज़ीद तफरीक की तरफ जा सकती है। आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? हो तो सकता है। मेरा ये ख्याल है कि बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी ने लाहौर में बड़े वोट लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगला जनरल इलेक्शन जो है वो PTI और एंटी PTI या नवाज़ या एंटी नवाज़ इलेक्शन होगा। यानी PTI और नून लीग के दरमियान ही मुकाबले का जोड़ पड़ेगा। और क्योंकि बाकी जमातें, ये नहीं है कि इससे कोई पीपल्स पार्टी की अहमियत कम करना मकसूद है,
प्रॉब्लम यह है कि जब दो बड़े पहलवानों में जोड़ पड़ता है तो बाकी जो पहलवानों हैं उनको लोग वोट नहीं देते। ये एक पंजाब का और सिंध का और बाकी जगहों का मसला है, यहाँ तीसरे कैंडिडेट को वोट नहीं मिलते, तो यही वजह होती है कि फिर तीसरी पार्टी के वोट कम हो जाते हैं। चलें जी, लेट्स सी 16 को ये इंतखाब है। अब 16 को फिर हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे, 16 या 17 को दोबारा आपसे ज़रा इस पर तज्जिया लेंगे।